श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तत्व चिंतामणि भाग 3 प्रेम और शरणागति, इस विषय पर आज हम सभी श्रवण करेंगे। प्रेम का वास्तविक वर्णन हो नहीं सकता। प्रेम जीवन को प्रेममय बना देता है। प्रेम गूंगे का गुड़ है। प्रेम का आनंद अवर्णनीय होता है। रोमांच, अश्रुपात, प्रकंप आदि तो उसके बाहरी लक्षण हैं। भीतर के रस प्रवाह को कोई कहे भी तो कैसे, वह धारा तो उमड़ी हुई आती है और हृदय को आप्लावित कर डालती है। पुस्तकों में प्रेमियों की कथा पढ़ते हैं, किंतु सच्चे प्रेमी का दर्शन तो आज दुर्लभ ही है। परमात्मा का सच्चा प्रेमी एक ही व्यक्ति करोड़ों जीवों को पवित्र कर सकता है। बरसते हुए मेघ जिधर से निकलते हैं उधर की ही धारा को तर कर देते हैं। इसी प्रकार प्रेमी भी प्रेम की वर्षा से यावत चराचर को तर कर देता है। प्रेमी के दर्शन मात्र से ही हृदय तर हो जाता है और लहलहा उठता है। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु धन सज्जन धीरा, अचंदन तरु हरि संत समीरा। समुद्र से जल लेकर मेघ उसे बरसाते हैं और वह बड़ा ही उपकारी होता है। भगवान समुद्र है और संत मेघ है। भगवान से ही प्रेम लेकर संत संसार पर प्रेम बरसाते हैं। और जिस प्रकार मेघ का जल नदियों में नालों से होकर पृथ्वी को उर्वरा बनाते हुए समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार संत भी प्रेम की वर्षा कर अंत में प्रभु के प्रेम को प्रभु में ही समर्पित कर देते हैं। प्रभु चंदन के वृक्ष हैं और संत बयार जिस प्रकार हवा चंदन की सुगंधि को दिगंत में फैला देती है, उसी प्रकार संत भी प्रभु के दिव्य गंध को प्रवाहित करते रहते हैं। संत को देखकर प्रभु की स्मृति आती है, अतएव संत प्रभु के स्वरूप हैं। जैसे पपीहा और किसान तो केवल मेघ के ही आश्रित हैं, इसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष भी केवल संतों के ही आश्रय रहते हैं। प्रेमी की वाणी और नेत्र आदि से प्रेम की वर्षा होती रहती है। उनका मार्ग प्रेम से पूर्ण होता है। वह जहाँ जाता है वहाँ के कण कण में, हवा में, धूलि में उसके स्पर्श के कारण प्रेम ही प्रेम दृष्टिगोचर होता है। उसका स्पर्श ही प्रेममय होता है, स्नेह से ओतप्रोत होता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह प्रेम कैसे प्राप्त हो। इस संबंध में गोस्वामी जी ने कहा है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, अतहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। किंतु शोक है, हम लोगों का प्रेम तो कांचन कामनी मान प्रतिष्ठा में हो रहा है। हम तो सच्चे प्रेम के लिए हृदय में कभी कामना ही नहीं करते। जब तक प्रेम के लिए हृदय तरस नहीं जाता, व्याकुल नहीं होता, तब तक प्रेम की प्राप्ति हो भी कैसे सकती है। अभी तो हम लोगों का कामी मन नारी प्रेम में ही आनंद की उपलब्धि कर रहा है। अभी तो हम लोगों का लोभी चित्त कांचन की प्राप्ति में ही पागल है। अभी तो हम लोगों का चंचल चित्त मान बढ़ाई के पीछे मारा मारा फिरता है। जब तक हम लोगों का यह काम और लोभ सब ओर से सिमटकर एकमात्र प्रभु के प्रति नहीं हो जाता, तब तक हम प्रभु के प्रेम को प्राप्त भी कैसे कर सकते हैं। प्रेमी मूक रहते हुए भी भाषण देता है, मानो उसका अंग अंग बोलता है। उसके सभी अवयवों से मानो एक शुद्ध संकेत, एक निर्मल ध्वनि निकलती है। प्रेमी उपदेश देने नहीं जाता, वह क्या बोले, कैसे बोले, गोपियों ने प्रेम की शिक्षा किसे और कब दी थी, भरत जी ने भक्ति का उपदेश कब और किसे दिया,
उनके चरित्र उपदेश देते रहे और देते रहेंगे। प्रेम में जिस अनन्यता और आत्मसमर्पण की सराहना की गई है, उसकी संजीव मूर्ति गोपियां हैं। इसी प्रकार रामायण में उसके प्राण स्वरूप प्रेम मूर्ति श्री भरत जी हैं। यह हमारा शरीर ही क्षेत्र है और इस खेत में कर्म रूप जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल उगेगा। बीज तो परमात्मा का प्रेम पूर्वक ध्यान सहित जप है, परंतु जल के बिना यह बीज उग नहीं सकता और वह जल है हरि कथा और हरि कृपा। खेत में गेहूं बोने से गेहूं, आम बोने से आम और राम बोने से राम ही निपजेगा। हम प्रेम पूर्वक भगवान के ध्यान और जप का बीज बोएंगे तो फल रूप में हमें प्रेममय भगवान ही मिलेंगे। प्रेममय भगवान का साक्षात्कार ही इस बीज का फल है। साधारण बीज तो धूलि में पड़कर नष्ट भी हो जाता है, परंतु निष्काम राम नाम का वह अमर बीज कभी नष्ट नहीं होता। प्यारे, जल है हरि कथा और हरि कृपा तो जो संतों के संग से ही प्राप्त होती है। उस हरि कथा और हरि कृपा से ही हरि में विशुद्ध प्रेम होता है। अतएव प्रेम की प्राप्ति का उपाय सत्संग ही है। प्रभु में हमारा प्रेम कैसा हो, श्री राम का उदाहरण लीजिए। भगवान श्री राम लता पता से पूछते हैं कि हे लता पता, तुमने मेरी सीता को देखा है? गोपियों को देखिए, वे वन मन कृष्ण कृष्ण पुकार पुकार कर अपने हृदय को धन को खोज रही हैं कि जितनी भी अधिक तीव्र उत्कंठा प्रेम में होती है उतना ही शीघ्र प्रेममय ईश्वर मिलते हैं। भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिले? यह भाव जागृत रहने पर ही भगवान मिलते हैं। यह लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती चले, ऐसी उत्कट इच्छा ही प्रेममय के मिलने का कारण है और प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं। प्रभु का रहस्य और प्रभाव जानने में ही प्रेम होता है। थोड़ा सा भी प्रभु का रहस्य जानने पर हम उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। पपीहा मेघ को देखकर आतुर होकर विह्वल हो उठता है, ठीक उसी प्रकार हमें प्रभु के लिए पागल हो जाना चाहिए। हमें एक एक पल उसके बिना असहाय हो जाना चाहिए। मछली का जल में, पपीहे का मेघ में, चकोर का चंद्रमा में जैसा प्रेम है वैसा ही हमारा प्रेम प्रभु में हो। एक पल भी उसके बिना चैन न मिले, शांति न मिले, ऐसा प्रेम प्रेममय संतों की कृपा से ही प्राप्त होता है। चंदन के वृक्ष की गंध को लेकर वायु समस्त वृक्षों को चंदनमय बना देता है। बनाने वाली तो गंध ही है, परंतु वायु के बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार संत लोग आनंदमय के आनंद की वर्षा कर विश्व को आनंदमय कर देते हैं, प्रेम और आनंद के समुद्र को उमड़ा देते हैं। गौरांग महाप्रभु जिस पथ से निकलते थे प्रेम का प्रवाह बहा देते थे। गोस्वामी जी की लिखनी में कितना अमृत भरा पड़ा है, पर ऐसे प्रेमी संतों के दर्शन भी प्रभु की पूर्ण कृपा से होते हैं। प्रभु की कृपा तो सब पर पूर्ण है ही, किंतु पात्र बिना वह कृपा फलवती नहीं होती। शरणागत भक्त ही प्रभु की ऐसी कृपा के पात्र हैं। अतएव हमें सर्वतो भाव से भगवान के शरण होना चाहिए, सर्वथा उनका आश्रित बनकर रहना चाहिए। सर्व प्रकार से उसके चरणों में अपने को सौंप देना चाहिए। भगवान ने कहा भी है कि त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परा शांति स्थानं प्राप्य श्री शाश्वतम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 62। कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, उसकी कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मन से, वाणी से और कर्म से शरण लेना चाहिए, तभी संपूर्ण समर्पण होता है। यानी उस परमेश्वर को मन से भी पकड़ना चाहिए, वाणी से भी पकड़ना चाहिए और कर्म से भी पकड़ना चाहिए। उनके किए हुए विधानों में प्रसन्न रहना, उनके नाम रूप गुण और लीलाओं का चिंतन करना, मन से पकड़ना है। नामोच्चारण करना,
गुणगान करना वाणी से पकड़ना है, और उनके आज्ञानुसार चलना कर्म से यानी क्रियाओं से पकड़ना है। मन से प्रभु को पकड़ना, एक सच्चा भक्त प्रभु के प्रत्येक विधान में दया का दर्शन करता रहता है। प्रभु तो दया और न्याय के समुद्र हैं। परम प्रेमी और सच्चे सुहृदय तो केवल वही हैं। उनकी दया में न्याय और न्याय में दया ओतप्रोत है। सब कुछ प्रभु का पुरस्कार ही है। मृत्यु भी उनकी दया का ही चिन्ह है। मयूर ध्वज का पुत्र कितना प्रसन्न हुआ जब उसने यह जाना कि उसको चीरकर उसका मांस श्री कृष्ण के सिंह को परसा जाएगा। भक्त तो मृत्यु को भी प्रभु का प्रसाद जानकर प्रेम से गले लगता है, प्रेम से गले लगाता है, और वह उसे ईश्वर का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर उसी में आनंद और कल्याण मानता है। प्रभु तो बहुरूपीय के रूप में सर्वत्र सर्वदा हमारे आसपास भीतर बाहर गुप्त रूप से विचरते हैं। जो प्रभु के तत्व को जान जाता है वह सर्वत्र प्रभु की दया का दर्शन करता है। इस प्रकार शरण चले जाने पर सभी विधानों में आनंद ही आनंद मिलते हैं। प्राणाधार की लात खाने में एक अपूर्व मिठास है, और उसमें प्यास से भी अधिक मिठास है। दिलबर की जूतियों में भी एक अपूर्व रस है। दीवार पर या हृदय पर या प्रभु की मूर्ति पर मन से प्रभु के नाम को लिखकर चिंतन करना या मन से जप करना प्रभु के नाम का चिंतन है। सच्चिदानंद रूप से परमेश्वर का सर्वत्र आकाश की भांति नित्य निरंतर चिंतन करना निराकार स्वरूप का चिंतन करना है। वह विज्ञानानंद घन परमात्मा ही अपनी योग माया से तेजोमय दिव्य विग्रह को देवता मनुष्य आदि की आकृति में धारण करते हैं। ऐसा समझकर उनकी दिव्य माधुरी मूर्ति का चिंतन करना प्रभु के साकार स्वरूप का चिंतन करना है। जैसे निर्मल आकाश में परमाणु से एवं बादल परमाणु रूप से एवं बादल बूंद और ओली के रूप में रहने वाले जल को जल समझा जाता है, वही जल के सारे तत्व को जानने वाला है। वैसे ही निराकार और साकार मिलकर ही प्रभु का समग्र रूप होता है। इसी तत्व को भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में विस्तार से बतलाया है। इस रहस्य को समझकर ही प्रभु का चिंतन करना असली चिंतन करना है। प्रभु सारे सात्विक गुणों के समुद्र हैं। उनमें क्षमा, दया, शांति, समता, सरलता, उदारता, पवित्रता अपरिमित है। वे ज्ञान, वैराग्य, तेज और ऐश्वर्य से पूर्ण है। सारे संसार के जीवों में जो दया और प्रेम दिखते हैं वह सब मिलकर प्रेममय दया सागर की दया और प्रेम के एक बूंद के समान नहीं है। सारे संसार का तेज और ज्ञान इकट्ठा किया जाए तो भी उस तेजों में ज्ञान स्वरूप परमात्मा के तेज के एक अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार उनके सारे गुणों की विवेचना करना, उनके गुणों का चिंतन करना ही है। जय जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे जय गोविंद राधे राधे जय जय श्री राधे। प्रभु ने दशरथ के यहाँ मनुष्य आकृति में प्रकट होकर भाइयों के साथ नित्य और प्रेम का व्यवहार करके नीति और प्रेम की शिक्षा दी। माता पिता की आज्ञा का पालन करके सेवा भाव सिखलाया, दुष्टों को दंड दिया तथा ऋषि मुनि और साधुओं का उद्धार किया। बड़े त्याग और सुहृदता के साथ प्रजा का पालन किया। यज्ञ, दान, तप, सेवा, व्रत, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि सदाचारों को चरितार्थ करके हम लोगों को दिखलाया। इस प्रकार उनके पवित्र चरित्रों का अवलोकन करना, उनकी लीलाओं का चिंतन करना है। कहते हैं वाणी से प्रभु को पकड़ना, वाणी से प्रभु के नाम एवं मंत्र का जाप, प्रभु का गुण और स्तोत्र के पठन पाठन, उनके नाम और गुणों का कीर्तन, प्रभु के नाम रूप गुण प्रेम और प्रभाव का विस्तार पूर्वक उनके भक्तों में वर्णन करना, परस्पर भगवान विषयक ही चर्चा करना, विनय पूर्वक सत्य और प्रिय वचन बोलना इत्यादि जो प्रभु के अनुकूल वाणी का व्यवहार करना है, वह वाणी द्वारा प्रभु को पकड़ना है। कर्म से प्रभु को पकड़ना, प्रभु की इच्छा एवं आज्ञानुसार निस्वार्थ भाव से केवल प्रभु के लिए ही कर्तव्य कर्मों का आचरण करना। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के लिए ही पति की आज्ञा अनुसार ही काम करती है, वैसे ही प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए।
बंदर अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जैसा नाच वह नाच नचावे वैसा ही नाचता है। बाजीगर को खुश करने के लिए ही बंदर नाचता है, कूदता है, खेलता है और कुतूहल करता है। हम भी तो अपने बाजीगर के हाथ के बंदर ही हैं। फिर वह जिस प्रकार प्रसन्न हो वही नाच हमें प्रिय होना चाहिए। फूल तो वही जो चतुर चिंतामणि के चरणों पर चढ़े, जीवन तो वही जो प्रभु के चरणों में पड़ जाए। और कपड़े की चादर को जिस प्रकार मालिक चाहे ओढ़े, चाहे जिस प्रकार बिछावे, चाहे फाड़ दे, चाहे जला दे, चादर हर प्रकार से तैयार है। ठीक उसी प्रकार भक्त को भी होना चाहिए। चाहे प्रभु भक्त को तारे, चाहे मारे, वह जिस प्रकार चाहे रखे, फाड़ डाले, चाहे जला डाले, जैसे चाहे वैसे रखे। भक्त को तो हर क्रिया में मालिक का प्यारा हाथ देखकर सदा हर्षपूर्ण ही रहना चाहिए। हम तो प्रभु के हाथ के केवल कठपुतली हों, वह चाहे जैसा नाच नचावे, मालिक की इच्छा में ही प्रसन्न रहना हमारा परम धर्म है। सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करते हुए यज्ञ, दान, तप, ब्रह्मचर्य आदि उत्तम कर्मों का आचरण करना एवं सब भूतों के हित में रत होकर सबके साथ विनय और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, कर्मों के द्वारा प्रभु को पकड़ना है। याद रखिए, उसकी शरण में चले जाने पर अहित भी हित बन जाता है। जैसे कहते हैं कि गरल सुधा सम अरिहित होई। शरण में जाकर यदि मर जाएं तो शरण में जाकर यदि मर जाएं तो वह मरण भी मुक्ति से बढ़कर है। प्रभु कहते हैं कि जे करे आमार आस तार करी सर्वनाश, तबु जे छड़ी न आस तरी हई दासेर दास। अर्थात जो मेरी आशा करता है मैं उसका सर्वनाश कर देता हूँ। इस पर भी जो मेरी आशा नहीं छोड़ता उसका मैं दासानुदास बन जाता हूँ। उपर्युक्त प्रकार से शरण होने पर वह प्रभु की कृपा का सच्चा पात्र बन जाता है। और प्रभु की कृपा से ही उसे विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तथा उसको परमात्मा का साक्षात दर्शन होकर परमानंद एवं परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अतएव हम लोगों को संसार के सारे पदार्थों को लात मारकर प्रभु की शरण में जाना चाहिए। रिद्धि सिद्धि, मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा आदि से भी वृत्तियां हटा लेनी चाहिए। यह अपार संसार एक अथाह सागर है। इसके पार जाने के दो ही साधन हैं, नाव से जाना अथवा तैर कर जाना। नाव प्रभु का प्रेम है और तैरना है सांख्य योग यानी ज्ञान। कहने की आवश्यकता नहीं कि तैरने की अपेक्षा नाव में जाना सुगम, निश्चित और सुरक्षित है। तो प्रेम रूपी नौका की प्राप्ति के लिए प्रभु की शरण जाना चाहिए। तैरने के लिए तो हिम्मत और त्याग की आवश्यकता है। तैरने में हाथ और पैर से चल लहरें चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। संसार सागर में विषय रूपी जल को हाथ और पैरों से फेंकते हुए हम तैर जा सकते हैं। उस पार जाने का लक्ष्य न भूलें और लहरों में हाथ पैर न लिपटे। तैरने के समय शरीर पर कुछ भी बोझ न होना चाहिए। इसी प्रकार विषयों की लहरों को चीरकर आगे बढ़ने के लिए हमारे भीतर तीव्र और दृढ़ वैराग्य रूपी उत्साह का होना आवश्यक है। इसके बिना तो एक हाथ भी बढ़ना असंभव है। हाथों से लहरें चीरता जाए, पैरों से जल फेंकता जाए। सच्चे आत्मसमर्पण में तो विषयासक्ति का त्याग अनिवार्य है कि विषयों में प्रेम भी हो और समर्पण भी हो, यह संभव नहीं। कांचन कामनी से भी अधिक मीठी छुरी जो है मान बढ़ाई है। इसने तो बहुत ही बड़े बड़े साधकों को फंसा दिया, रोक दिया और अंत तो गत्वा डुबा दिया। इससे सदा बचे रहना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ज्ञान से तैरने की अपेक्षा प्रेममयी नित्य नवीन नौका में जाना सुखप्रद, सहज और आनंददायक है। वह विशुद्ध प्रेम प्रभु की अनन्य शरण होने से ही प्राप्त होता है।
अतएव अनन्य शरण होकर जाना ही नौका से जाना है। संसार सागर को तो हर दशा में लांघना ही पड़ेगा और उस पार गए बिना तो प्राण वल्लभ की झांकी होने की नहीं। फिर क्यों न उसी के शरण में जाकर उसी के हाथ का सहारा बनकर चले। भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा भी की है कि ए तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तम् उपासते तेषा अहं समृद्धिकर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मत्यावेशित चेतसाम मय्यावेशित चेतसाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 6 और 7 कि हे अर्जुन, जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। और वह संसार समुद्र बड़ा ही दुस्तर है। इससे तरने का सहज उपाय भगवान की शरण ही है। भगवान ने कहा है कि दैवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्याः मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 14। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अतएव हम लोगों को प्रेम और प्रेम में भगवान की प्राप्ति के लिए मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार भगवान की अनन्य शरण हो जाना चाहिए और होना चाहिए। अनन्य योग से उपासना, अव्यभिचारिणी भक्ति एवं अनन्य शरण यह तीनों जो है एक ही है। शास्त्रानुकूल यज्ञ, दान, तप, सेवा और भक्ति आदि उत्तम कर्म एवं भगवान के नाम रूप और गुण का चिंतन करना आदि जो है उत्तम भावना है। झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि बुरे कर्म एवं अज्ञान और आसक्ति से विषयों तथा प्रेम द्वेष बुद्धि से जीवों का अहित चिंतन करना आदि यह बुरी भावना है। सत्पुरुषों के गुण, आचरण और उनके द्वारा दी हुई शिक्षा की आलोचना एवं सत्य शास्त्र का अभ्यास करना भी सत्संग के ही समान है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।